नमस्कार साथियों, देखिए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में जो न्यूनतम और अधिकतम संख्या के जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं और उनको करने का तरीका क्या है। तो आज आपको एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा जिससे आज के बाद आपको इस तरह के सवालों को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें आपको एक संख्या दी जाएगी, ऐसा करना है ए, किसी पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है और दोनों के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। इसमें इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि पंक्ति में क्या है, एक तो अधिकतम संख्या पूछी जा सकती है और एक न्यूनतम संख्या पूछी जा सकती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति की रैंक बाएं से दी होगी या ऊपर से दी होगी और एक व्यक्ति की रैंक दाएं से दी होगी या नीचे से दी होगी और उन दोनों के मध्य कुछ व्यक्तियों की संख्या दी गई होगी, तो उसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो न्यूनतम संख्या और एक अधिकतम संख्या। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इन सवालों को। जैसे ये सवाल है हमारे पास कि किसी पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 20वें स्थान पर है और दोनों के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए बहुत ही कम समय में कैसे करेंगे इस सवाल को। तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि इसका बेसिक क्या होता है, कि कैसे पंक्तियां दो बनाई जा सकती हैं। जैसे एक पंक्ति और एक पंक्ति, मान लीजिए ए कितना है बाएं से, ए है बाएं से 20वें स्थान पर और बी है दाएं से 20वें स्थान पर और दोनों के मध्य कितने लोग बैठे हैं, 5। एक तो फॉर्मेट बनेगा ये कि ए बाएं से 20वें स्थान पर होगा और बी दाएं से 20वें स्थान पर होगा और दोनों के मध्य कितने हैं, 5 व्यक्ति। एक तो हम इस तरह से ही बैठा सकते हैं। दूसरा कैसे बैठाएंगे, जैसे ए कितना है बाएं से 20वें स्थान पर, तो बी जो है अगर दाएं से काउंट करें तो बी दाएं से 20वें स्थान पर यहां है और दोनों के मध्य कितने हैं, 5। तो इस तरह के सवालों में दो प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो हम इन दोनों को ऐसे बैठा सकते हैं कि बी जो है पहले आ जाएगा और इधर से काउंट करेंगे दाएं से तो उसकी रैंक भी कितनी होगी, 20। एक होगा आपका ऐसे कि ए जो है बाएं से 20 है और बी दाएं से 20 है और दोनों के मध्य 5 है। यानी दो तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। तो यहां से तो निकलेंगे हमारे पास अधिकतम संख्या। अगर इस तरह से पंक्ति में व्यक्तियों को बैठाया जाएगा तो यहां से हमें प्राप्त होगी व्यक्तियों की अधिकतम संख्या, और इस तरह से अगर पंक्तियों में बैठाया जाएगा तो हमें प्राप्त होगी न्यूनतम संख्या। तो इसी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, या अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों का अंतर कितना हो सकता है। तो इसका मैं आज आपको बहुत ही एक आसान तरीका बताने वाला हूं करने का कि इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर आपसे अधिकतम पूछा जाए, सीधी संख्या पूछी जाए कि अधिकतम या पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, या ये क्या क्या पूछ लेगा कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं 20 और बी दाएं से कितने पर है 20 और दोनों के मध्य कितने बैठे हैं 5, इन्हें आप ऐड कर देंगे 20 20 40 और 5 45। तो ये हमारे पास संख्या आ जाएगी अधिकतम। लेकिन सवाल में पूछा न्यूनतम कितनी हो सकती है, कि ए बाएं से 20वें स्थान पर हो जाए और बी दाएं से 20वें स्थान पर हो जाए और दोनों के मध्य भी 5 लोग बैठ जाएं, तो उस कंडीशन में न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम निकालने का तरीका क्या है, न्यूनतम निकालने का तरीका है, अब अधिकतम व्यक्ति काउंट करेंगे माइनस जो मध्य व्यक्ति दिए हैं, मध्य इनकी गुणा कर देंगे 2 से और प्लस 2, यानी मध्य व्यक्ति जो है उनकी गुणा करके 2 से उसमें 2 ऐड कर देंगे और उसको घटा देंगे अधिकतम में से। जैसे अधिकतम संख्या कितनी है हमारे पास 45 माइनस मध्य में कितने बैठे हैं 5 गुणा 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 45 माइनस 5 दूनी 10 और 2 12। जब 45 में से 12 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 33। तो इस पंक्ति में जो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या हो सकती है वो 33 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है 45। तो समझ में आ गया होगा
क्या करना है, अधिकतम में से जो बीच के व्यक्ति दिए हैं उनका दोगुना करके और उसमें 2 ऐड करके उनको अधिकतम संख्या में से माइनस कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें का एक सवाल और है मेरे पास, कह रहे किसी पंक्ति में ए बाएं से 40वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 30वें स्थान पर है और दोनों के मध्य 4 लोग बैठे हैं, पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अधिकतम संख्या के लिए सबको ऐड कर लेंगे और न्यूनतम निकालने के लिए जो मध्य में बैठे व्यक्ति हैं उनका 2 गुना करके उसमें 2 ऐड करके माइनस कर देंगे। ऐसे अधिकतम काउंट करेंगे, कितने हैं, 40 प्लस 30 और मध्य में कितने बैठे हैं, 4, कितने हो गए, 40 30 70 और 4 74। ये जो 74 संख्या आई है आप क्या करेंगे, माइनस मध्य में कितने, 4 गुणा 2 प्लस 2, तो 74 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 2, तो कितना हो गया, 74 माइनस 10। तो 74 में से जब 10 जाएंगे कितना बचेगा, 64। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 64। तो ये तरीका मैंने आपको ऐसा बताया है कि अब आप जो है बहुत ही कम समय में, यानी अगर आपकी कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो ये सब बहुत ही बिना कॉपी पेन के ही आप कर सकते हो कि 40 और 30 70 और 4 74 और 74 में आप माइनस कर दो, 4 का 2 गुना 8 प्लस 2 10। किसी भी कॉपी पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 64। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।